हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमी लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो यहाँ पर लग गई हूँ किचन के काम में। तो आज सोचा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अधिकतर मॉर्निंग में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। ये टाइम होता है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी सा काम करने का, तो मैं सोचती हूँ फटाफट से काम कर लूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना गाइज़, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पूछो ही मत। मतलब हद से भी हद वाली गर्मी हो रही है। तो मतलब ना मुझे बस ऐसा लगता है ना, जल्दी जल्दी से काम करके बस फ्री हो जाओ, नहा धोकर ना आराम से कूलर के सामने बैठ जाओ, वो वाली फीलिंग आती है। तो अभी इसमें ना व्लॉग शूट करना हो तो मुझे जगह जगह मोबाइल सेट करना होता है, फिर उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो इस कारण से जो है ना, मैं अभी ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा बहुत ही कम कर दी हूँ। मतलब थोड़ा बहुत ही शूट करती हूँ, कभी कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है। बट हाँ, लाइव आने का टाइम फ़िक्स है, 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल लाइव आ जाती हूँ। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से लाइव में जुड़ा करो आप लोग डेली, और सपोर्ट किया भी करो, और आप लोग भी सपोर्ट लिया करो, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मैंने ना बर्तन क्लीन कर दिए थे, और बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने गैस टिन क्लीन किया और सेल्फ क्लीन किया सारा कुछ, और पानी जो है निकाल कर रख दिया था। अब मैं पानी वगैरह खाली करूँगी, जो गंदा पानी है उसे फेंक दूँगी, साफ़ पानी भर कर रख दूँगी। और यहाँ पर है मैं ना बॉटल भर दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पानी का पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हालाँकि सिर्फ मैं ही रहती हूँ दिन भर, और मून बस हम दोनों ही पीते हैं, बट फिर भी बहुत जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी बॉटल्स भरने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में भर के रख दो ना तो क्या रहता है, दिन तक अच्छा ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है। तो यहाँ पर ना मैं बर्तन क्लीन करने के बाद सीधा बॉटल ही भर कर रखती हूँ सारी। तो यहाँ पर बॉटल वगैरह भी मैंने भर दिया। गर्मी में ना यही कुछ काम बहुत एक्स्ट्रा से हो जाते हैं जो हमको करना ही होता है, नहीं करो तो फिर चलता ही नहीं है काम। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। और बताइएगा ज़रूर आप लोगों का क्या हाल है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ तो बता रही हूँ मैं, गर्मी में इतना बुरा वाला हाल है ना। चारों तरफ पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, उसके बाद भी जो है गर्मी में बिल्कुल भी राहत नहीं पड़ती है। पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी होती है, मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है। पता है, सच बताऊँ, मुझे ठंड में इतना मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ जितना मैं गर्मी में होती हूँ। मैं गैस के पास खाना भी बनाती हूँ ना, तो मुझे मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, चक्कर आने लगते, बहुत ज़्यादा ऐसा ही लगने लगता है। तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि गर्मी 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 कर रही हो, ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही हो, तो भाई ये ब्लैंकेट मैं बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि सच बताऊँ, कूलर जो है ना, रात में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना रूम, कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। हालाँकि मैं तो तब भी नहीं ओढ़ती, मुझे नहीं पसंद आता ओढ़ना। अगर मुझे लगता भी है कि ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो मैं चादर ले लेती हूँ, बट मैं ये कंबल वगैरह बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती हूँ। बट मेरे हस्बैंड को सूट नहीं होता, मतलब उन्हें ज़्यादा ठंड में वो अगर रह लेते जैसे कूलर वगैरह की हवा में ना, तो उनको सर्दी ज़ुकाम बुखार होने लगता है, या फिर वो बीमार होने लगते हैं। तो इसलिए वो तो ब्लैंकेट लेकर ही सोते हैं, साथ ही वो उनको भी उड़ा देते हैं रात में, क्योंकि उसके भी पैर वगैरह दुखने लगते हैं एकदम, क्योंकि सिर के पास ही कूलर लगा हुआ है, बिल्कुल विंडो है वहीं पर, तो डायरेक्ट ही हवा पड़ती है, तो वो भी एकदम से बीमार होने लगता है। इसलिए सब तरफ देखना पड़ता, सोचना पड़ता, उसके बाद ही चीज़ें करनी पड़ती। तो ब्लैंकेट्स वगैरह ये दोनों ही ओढ़ते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती हूँ। यहाँ पर मैंने बेड कर दिया है क्लीन। और बेडशीट ना मैंने कल शाम को ही चेंज की है, क्योंकि मैंने, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही हुआ, कल बुआ जी लोग आए थे घर पर, तो बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, और थोड़ा सा रूम को भी मैंने क्लीन किया था फटाफट से। जितनी देर वो लोग बैठे थे उतनी देर में मैंने फटाफट से सारे काम कर लिए थे। तो ये जो मतलब बेडशीट है ये मैंने चेंज कर दी थी कल ही। अब सोच रही हूँ मैं ये वाला रैक खाली कर लूँ, क्योंकि ना अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं पहले ना ब्लॉग बनाती थी तो सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करती थी, सब कुछ करती थी, बट ना अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता। इतनी ज़्यादा गर्मी होती ना कि मन ही नहीं होता। बस ऐसा लगता है जो रेगुलर वाले काम है ना, बस वही ख़त्म हो और बैठ जाओ कूलर के सामने, बस वही वाली हालत है। बट गंदगी देखकर भी रहा नहीं जाता है, तो मैं थोड़ा 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 करती ही रहती हूँ। तो आज ना मुझे ये वाला जो रैक था ना, ये बहुत दिन से नहीं मैंने खाली किया था, तो मैंने सोचा इसे खाली करके डस्ट कर, मतलब डस्टिंग कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। कभी ऊपर का सेल्फ, कभी नीचे का, कभी आजू बाजू सारे तरफ का, कभी ड्रेसिंग का कोना, कभी सेल्फ के नीचे, कभी किचन का, थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो बहुत गंदगी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। झाड़ू पोछे के पहले ये काम कर लो तो डबल काम भी नहीं पड़ता है कि झाड़ू पोछे के बाद फिर घर फैल जाए, ऐसा नहीं होता। तो मैं ना क्या करती हूँ, जब मुझे कुछ भी क्लीनिंग करनी होती ना, तो मैं झाड़ू पोछा होने के पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ये सारे मेरे पर्स वगैरह थे जो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं यहाँ ना देख रही थी पर्स में ना क्या होता है ना, कभी कभी पैसे छूटे रहते हैं, तो कभी इसमें कभी उसमें। एक बार ना ऐसी एक पर्स था जिसे मैं फेंक रही थी कि मुझे अब यूज़ नहीं करना है, ये अलग कर दूँगी मैं, बहुत सारे हो गए मेरे पास पर्स।
तो पता नहीं कैसे मेरा दिमाग घुमा ना, तो मैंने उस पर्स को खोल के देखा तो उसमें 500 का नोट था, 200 का नोट था। मुझे ध्यान आया ये मैंने कभी रखा था, कभी क्या रखा था, मेरे बर्थडे में ही रखा था। जब मेरा बर्थडे था हम लोग बाहर घूमने गए थे तो मैं वही पर्स ले गई थी। तो मैंने उसमें शायद पैसे वगैरह रख दिए होंगे, ध्यान नहीं था मुझे, और वो पर्स मैं फेंकने वाली थी। अच्छा मैंने चेक कर लिया तो मुझे वो पैसे मिल गए। और देखो हम मिडिल क्लास हैं या जो भी आप कहो, हम ना पैसों की बहुत कदर करते हैं। 10 रुपये भी हमारे लिए कीमती होता, तो वो तो 700-800 रुपये थे, तो फिर मैंने ना 700 रुपये करीब थे, तो फिर मैंने वो निकाले पैसे रखे। तो मुझे फिर तब से ना मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कोई पर्स हटाती हूँ या कहीं भी इधर उधर शिफ्ट करती हूँ ना, मैं ज़रूर से खोल के देख लेती हूँ। जैसे कि अभी ये जो बड़ा वाला पर्स सामने पड़ा ना, इसमें भी पैसे पड़े हुए थे, हालांकि चेंज थे थोड़े बहुत बट पड़े थे। तो मैं ये चेंज ना देखती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब ये रैक भी मैंने क्लीन कर दिया। इस वाली थैली में ना मैं वेस्टेज पेपर्स वगैरह रखती हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, काम आते हैं, कुछ साफ़ करना हो या कुछ रखना हो या कुछ भी उसमें। और ये ना इनकी टी शर्ट थी, पता नहीं इन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया, ये यहाँ पे ही पड़ी हुई थी कब से पता नहीं, ध्यान ही नहीं था मुझे भी। तो यहाँ पे ना मैं दुपट्टे वगैरह अपना बैग रखती हूँ या दवाइयों के बॉक्स रखती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो सब रख देती हूँ। क्या होता है ना, जब छोटा घर हो, मतलब घर तो खैर बड़ा है बट रूम तो रूम के हिसाब से ठीक है, तो जब एक ही रूम में सारी चीज़ें एडजस्ट करनी हो तो सामान इधर उधर करके एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सोची झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँ, डस्टिंग कर दूँ, फिर वापस से सारा कुछ सामान जमा दूँगी। आज ये वाला खाली कर ली हूँ, कल वो वाला कर लूँगी। और ये मून ना ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, और कहीं ढोल दे दो, कहीं ये दे दो, कहीं वो दे दो, उसका लगा ही रहता है। तो ये अपना ढोल वगैरह बजाने में लगा हुआ था, और ऐसे ही बांध लेता है, बोलता है मुझे ऐसे बांध दो मैं बजाऊँगा। पता नहीं इसे कहाँ से शौक़ चढ़ गया ऐसा करने का ना, तो बस यही करता रहता, और कुछ इसको समझ में आता नहीं है। तो ना बच्चों का यही होता, कुछ भी चीज़ देख लेते हैं या सोच लेते हैं या कहीं से देख लेते हैं ना, तो बस वही वही करते रहते हैं। तो अभी ये बस ढोल ले लिया है, बस यही बजाने मांगता रहता है। और ऐसे ही मैंने कर लिया अपने सारा काम। अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा। तो झाड़ू जो मैंने सारे घर में लगा ली थी, डस्टिंग करने के तुरंत ही बाद घर, मतलब मैंने झाड़ू लगा दी थी। अब मैं पोछा करूँगी। तो पोछा भी हॉल में लगभग लग गया था, बट ये वाले छोटे वाले रूम में लगाना था। मैं बता रही ना, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, बस काम में लगी रहती हूँ, बस काम कर लूँ ऐसे ही। तो यहाँ मून भी दौड़ लगा रहा था, तो सबसे पहले मैं हॉल में पोछा लगा के सुखा दी थी पहले, और मैट वगैरह बिछा दी थी, क्योंकि ये मून ना 1-2 बार ऐसे ही हुआ ना पोछे में ना, दौड़ लगाते लगाते, अभी देखा ना आप लोगों ने कैसे दौड़ लगाता है, ये ऐसे ही दौड़ लगा के फिसल के गिर गया था, तो उसके पैर में लग गई थी। तब से मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले हॉल में पोछा लगा के सुखा देती हूँ पहले ही फ़ैन से। और यहाँ पे मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये घूम घूम के ना वापस से पैर के दाग बना रहा है, देखो आप लोग, ये ना ऐसे ही करता है। मैं पोछा लगाती जाती हूँ और ये अपने ऐसे पैर के दाग बनाता रहता है और मुझे बताता रहता है। तो मैं वही साफ़ कर रही थी, और फिर ये बोलने लगा मैं पोछा लगाऊंगा, मैं पोछा लगाऊंगा। तो मैंने कहा चलो लो तुम भी लगा लो थोड़ा सा। बस गाइस इसी के साथ करूँगी व्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय सभी को।